नारायण नारायण नारायण। देखिए भाई, जैसे व्यापार वह बढ़िया होता है जिसमें ज़्यादा पैसे मिले, ऐसे ही साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन ज़्यादा भगवान में लगे। जो साधन सुगम दिखे उसको करना शुरू कर दें तो जो कठिन दिखता है वह सुगम हो जाएगा, और जो समझ में नहीं आता है वह समझ में आने लग जाएगा। करण की सहायता भले ही हो पर करण की अपेक्षा न हो, यह करण निरपेक्ष साधन है। जो बचपन और जवानी में भजन साधन नहीं करते वे प्राय बुढ़ापे में भी भजन साधन नहीं कर पाते, क्योंकि अभ्यास नहीं रहता है, इच्छा नहीं रहती है, मन नहीं लगता है। साधन नित्य कर्म की तरह किसी एक निश्चित समय में नहीं होता, परंतु निरंतर होता रहता है। जो आपने भगवान के प्रति अपना भाव जमा लिया तो अपने आप स्वतः चलता चलता है। मैं शरीर नहीं हूँ प्रत्युत शरीर ही शरीर वाला हूँ, ऐसे ठीक समझ में आ जाए तो सभी साधन सुगम हो जाएंगे। असली साधन वह होता है जो निरंतर प्रत्येक घंटे प्रत्येक मिनट होता है। निरंतर साधन हुए बिना इस जन्म में सिद्धि नहीं हो सकती। यदि भगवान की याद स्वतः नहीं आती, उनको याद करना पड़ता है, तो समझे कि अभी साधन शुरू हुआ ही नहीं है, कुछ न कुछ कमी है। संसार से संबंध रखते हुए कितना ही साधन करें, वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी। लगन होने पर साधन स्वतः होता है और लगन न होने पर साधन करना पड़ता है। जो स्वतः होता है वह असली होता है और जो करना पड़ता है वो नकली होता है और ठहरता नहीं है। काम धंधा करते समय भगवान का विस्मरण तभी होता है जब साधक काम धंधे को अपना तथा अपने लिए मान लेता है। वास्तव में साधन क्रिया नहीं है, क्रिया और पदार्थ तो आशा दृढ़ में मुख्य होते हैं। साधन में भाव और विवेक मुख्य हैं। सभी साधन कल्याण करने वाले हैं, पर जिस साधन में हमारी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता हो वही साधन हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसमें एक समय की भी बात आती भाई, अगर आपने समय जो चला गया हुआ धन प्राप्त हो सकता है, पर गया हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं होता है। तो धन की तरह समय को तिजोरी में बंद करके भी नहीं रख सकते, अतः हर समय सावधान रहकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। पैसों को तो तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता मेरे भाई। अतः अपने अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। हम सबको को समय का सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र से हो। देखने में तो ऐसा दिखता है कि समय जा रहा है, पर वास्तव में शरीर जा रहा है। विचार करें, जो समय चला गया उस समय के सदुपयोग से हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर कितना आगे बढ़े हैं और कितना हमने उसको कर लिया है। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.